नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अब नए नियम अनुसार होगी पुलिस कर्मियों की भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी। दक्षिण हरियाणा में रहीड़ा व जाटी पेड़ों के संरक्षण पर 500 रुपए मिलेगी पेंशन, बताएंगे पूरी खबर। बिजली चोरी की सूचना देने पर मिलेगा 10% इनाम, हरियाणा में बिजली विभाग की नई पहल। हरियाणा में चंबल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड पर एक्शन, कीटनाशकों की बिक्री बंद करने के आदेश। हरियाणा में हड़ताली डॉक्टरों पर सरकार ने एस्मा लगाया, लेटर जारी हुआ, मंत्री आरती राव बोली डॉक्टर स्ट्राइक खत्म करें। हरियाणा में नए जिले पर फिर से मंथन, 11 नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा। रोहतक में डॉक्टरों की हड़ताल का मिलाजुला असर दिखाई दिया, सिविल अस्पताल में सेवाएं नहीं हुई प्रभावित, जांच के लिए बाहर से आया स्टाफ। पंजाब नेशनल बैंक सहित 6 बैंकों ने घटाई होम लोन की ब्याज दरें, अब इंटरेस्ट रेट 7.10% से शुरू। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने औद्योगिक इकाइयों को दी बड़ी राहत, इंडस्ट्रीज को रात में सस्ती दरों पर मिलेगी बिजली। सरकारी नौकरी अपडेट, हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में 450 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, आवेदन शुरू, सैलरी 56,000 रुपए से अधिक। स्टारलिंक ने भारत में प्राइसिंग को वेबसाइट ग्लिच बताया, कहा मंथली 8600 रुपए और हार्डवेयर किट में 34,000 रुपए डमी डेटा था, असली कीमतें जल्द होंगी जारी। सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड बंद हुआ, MP में तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 3 दिन शीतलहर का अलर्ट हुआ जारी। 3 इडियट्स के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी फिर साथ आएंगे नजर, फिल्म का निर्देशन करेंगे राजकुमार हिरानी। और भारत ने 101 रन से पहला T20 जीता, 74 रन बना सका साउथ अफ्रीका, हार्दिक की 50, बुमराह के 100 विकेट पूरे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी शीत हवाओं का असर दिखाई देने लगा है, जिसके चलते मौसम निरंतर परिवर्तनशील बना हुआ है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों में उत्तरी हवाएं कंपकपी छुड़वा रही हैं। कई जगहों पर वातावरण में नमी बढ़ने से सुबह हल्की धुंध भी नजर आती है। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 12 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 14 दिसंबर के दौरान बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट व रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभावित है। इस दौरान हवा में बार बार बदलाव होने तथा हवाएं हल्की गति से चलने की संभावना भी है। वातावरण में नमी बढ़ने से कुछ एक जगहों पर अल सुबह हल्की से मध्यम धुंध भी रहने की संभावना है। इस दौरान कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते रहेंगे, जिसकी वजह से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी रहेगी, जिसके कारण दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बर्फबारी होने से सूखी ठंड बढ़ने की भी संभावना ज्यादा रहेगी। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जबरन टैगिंग और बिना अनुमति कीटनाशक बिक्री के गंभीर आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद कंपनी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में कीटनाशकों की बिक्री बंद करने और 1 सप्ताह में पूरा स्टॉक बाजार से उठाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सोनीपत में तकरीबन 7 केंद्र हैं, जहां से हजारों किसान खाद खरीदते हैं और विभाग ने पत्र जारी कर पूरे हरियाणा के लिए आदेश जारी कर दिया है। कृषि विभाग को कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। अंबाला के नारायणगढ़ स्थित भोले शंकर ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत जन संवाद पोर्टल पर भी की गई थी और उसकी जांच DDA अंबाला द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि कंपनी सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ कीटनाशकों और अन्य उत्पादों की टैगिंग कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के सब्सिडी वाले उर्वरक और 43,88,000 रुपए के कीटनाशक और अन्य प्रोडक्ट्स टैगिंग के साथ बेचे, जिससे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन साबित होता है। विभाग ने पाया कि कंपनी हरियाणा से बाहर स्थित कुछ निर्माताओं के कीटनाशक बिना राज्य में अनिवार्य पंजीकरण के बेच रही थी। यह बिक्री भी सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ टैगिंग करके की जा रही थी, जो विभागीय निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। पूरे मामले की विस्तृत जांच और तथ्यों की समीक्षा करने के बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के निदेशक राजनारायण कौशिक IAS ने कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए घोषणा की है। जारी आदेशों में कहा है कि कंपनी को हरियाणा में कीटनाशकों और अन्य उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजार में उपलब्ध शेष स्टॉक को 1 सप्ताह के भीतर उठाने को भी कहा गया है।
हरियाणा सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों पर एस्मा लागू कर दिया है। इसके लिए राज्यपाल की ओर से आधिकारिक लेटर जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि गंभीर रूप से बीमार और अन्य मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करने और आम जनता को जरूरी चिकित्सा सेवाएं बिना किसी रुकावट के देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर या फिर अन्य कर्मचारी कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते। राज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि रोगी देखभाल और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना जनहित में जरूरी है। इसलिए अगले 6 महीने तक स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर और कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते। इससे पहले हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बुलाई गई स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद मंत्री आरती राव ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि HCMA ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था और उनकी कई मांगों पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि स्ट्राइक के दौरान किसी भी जरूरी हेल्थ सर्विस को रुकने नहीं दिया गया। इसके बावजूद मंगलवार को कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के केबिन खाली नजर आए। हरियाणा में नए जिलों को लेकर चंडीगढ़ में कैबिनेट सब कमेटी ने बैठक की, जिसमें 11 जगहों असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पटौदी, पिहोवा, हांसी, बरवाला, सफीदो, गोहाना और डबवाली पर नया जिला बनाने पर चर्चा की गई। कमेटी ने 62 प्रस्तावों को देखकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेज दिया गया है। सरकार को 31 दिसंबर 2025 से पहले फैसला लेना होगा, क्योंकि जनगणना शुरू होने से पहले सीमा बदलने की यही आखिरी तारीख भी है। नए जिले बनाने के लिए 125 से 200 गाँव, 4 लाख से ज्यादा आबादी और 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाला मानक रखा गया है। नए जिलों को लेकर आए सभी 62 प्रस्तावों पर एक एक करके चर्चा की गई। कमेटी ने इन्हें आधार बनाकर अंतिम रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे सीएम नायब सिंह सैनी के पास भेजा जा रहा है। सिर्फ नए जिले ही नहीं, बल्कि संभावित सब डिवीजन, तहसील और उप तहसील के प्रस्तावों को भी बैठक में विस्तार से रखा गया, ताकि नया प्रशासनिक ढांचा संतुलित बन सके। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर की 2 माह की छुट्टी 14 दिसंबर को समाप्त हो रही है। फिलहाल डीजीपी का कोई पद खाली नहीं है, इसलिए सरकार शत्रुजीत कपूर को हटाने के विकल्प पर विचार कर सकती है। यूपीएससी ने सरकार द्वारा भेजा गया डीजीपी पैनल वापस लौटा दिया है, यह कहते हुए कि वर्तमान में डीजीपी का पद खाली नहीं है। बताया गया है कि IPS वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस में नाम आने के बाद शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर हैं। उनकी अनुपस्थिति में DG रैंक के IPS OP सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। OP सिंह 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, इसलिए प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ सकती है। अब हरियाणा सरकार को तय करना है कि शत्रुजीत कपूर को कहां लगाया जाए। उन्हें या तो फिर से डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा या किसी अन्य विभाग में भेजा जाएगा। यदि सरकार दोबारा पैनल भेजती है तो सबसे पहले कपूर के मामले में फैसला करना होगा। चर्चा है कि वे पहले पावर डिपार्टमेंट में CMD रह चुके हैं, इसलिए उन्हें वहां का ACS बनाया जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में केंद्र के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में DG का पद रिक्त हुआ है और वे वहां पहले से इनपैनल्ड है, इसलिए यह विकल्प भी उनके लिए खुला रहेगा। हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हरियाणा में बिजली चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। अब बिजली चोरी करने वाले की सूचना देने पर वसूली का 10% इनाम के रूप में शिकायत करने वाले को मिलेगा। निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली चोरी से संबंधित जानकारी गोपनीय रूप से देकर इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि नागरिक अब बिजली चोरी की शिकायत निम्न माध्यमों से दर्ज करवा सकते हैं। निगम का पोर्टल xyz.uhbvn.org.in पर दे सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 180 73 32 पर दे सकते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है 91 155 19 00। इसके अलावा एक ईमेल दी गई है informtheft@uhbvn.org.in पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। शिकायतों पर 1 सप्ताह के अंदर छापेमारी और जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी, जिनकी निगरानी अधिकारियों की टीम करेगी। प्रवक्ता ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि बिजली चोरी राज्य और राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा है। इस योजना का लक्ष्य बिजली चोरी रोकना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है। लोगों की छोटी सी भागीदारी सूचना निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हरियाणा में पुलिस के करीब 6000 पदों पर जल्द शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया से पहले राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया को अपडेट करने के लिए मंजूरी दे दी है। ये बदलाव हरियाणा संशोधन अधिनियम 2025 के रूप में जारी किए जाएंगे। इन बदलावों के अनुसार शारीरिक माप परीक्षा यानी PMT और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST पास करने वाले उम्मीदवारों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आयोग अगले चरण ज्ञान परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाएगा। नॉलेज टेस्ट पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसमें उम्मीदवारों को 97% वेटेज दिया जाएगा। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, विज्ञान, करंट अफेयर्स, तर्क शक्ति, गणित, कृषि, पशुपालन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
शरद मौसम की शुरुआत के साथ ही हरियाणा में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि बिजली निगम ने सर्दी में रात को बिजली की डिमांड घटने पर औद्योगिक इकाइयों को सस्ती दरों पर बिजली देने का फैसला लिया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN द्वारा इंडस्ट्रीज के ST कनेक्शन पर नाइट टाइम टैरिफ लगाएगा। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक इंडस्ट्री चलाने पर इन उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट मिल सकेगी। बड़ी इंडस्ट्रीज को योजना से 3 रुपए प्रति यूनिट तक का लाभ होगा। 66 kV लाइन्स की इंडस्ट्रीज को नॉर्मल चार्ज 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट लगता है, लेकिन अब रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक 11 kV और 33 kV लाइन्स पर क्रमशः 4 रुपए 85 पैसे प्रति किलोवाट और 66 kV लाइन्स पर 3 रुपए 75 पैसे प्रति किलोवाट चार्ज लगेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के इस फैसले से प्रदेश भर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी। इन्हें सस्ती दरों पर बिजली की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की तर्ज पर सरकार रहीड़ा और जाटी पेड़ों के संरक्षण पर प्रति वर्ष 500 रुपए पेंशन देने की शुरुआत करने जा रही है। वन संपदा के संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दक्षिण हरियाणा के विशेषकर महेंद्रगढ़, सतनाली, चरखी दादरी, बाडड़ा, लोहारू क्षेत्रों में रहीड़ा और जाटी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने ये जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि जिन किसानों के खेतों में रहीड़ा और जाटी के पेड़ सुरक्षित रहेंगे उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप प्रति वर्ष 500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसे आगे वर्ष दर वर्ष बढ़ाया भी जाएगा। बता दें कि हरियाणा के कुछ जिलों में मिलने वाला रहीड़ा एक औषधीय पेड़ है। इस पर अनार के पौधों की तरह लाल रंग के फूल लगते हैं। इसकी लगातार संख्या घट रही है। लकड़ी में प्रयोग होने के अलावा अनेक लोग इन्हें खेतों से फसल को नुकसान पहुंचाने के डर से हटा देते हैं, जबकि यह फसल को लाभ पहुंचाता है। वहीं दक्षिण हरियाणा का चंदन कहा जाने वाला जाटी का पेड़ लोक संस्कृति का अभिन्न भाग है। दक्षिण हरियाणा के खेतों में बहुतायत में पाए जाने वाला यह बहुउपयोगी पेड़ यहाँ के तेज त्योहारों में भी जुड़ा हुआ है। नवंबर दिसंबर के मास में इस पेड़ की छंगाई की जाती है, जिसमें पेड़ की लगभग सभी शाखाओं को काट दिया जाता है। इस छंगाई से एक और जहाँ सर्दियों में गेहूं, जौ, चने व सरसों की फसलों को पूरी धूप मिल पाती है, तो वहीं इससे किसानों को ईंधन व चारा भी मिलता है। राजस्थान के 19 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। फतेहपुर में सबसे कम यानी 4.4 डिग्री पारा दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने राज्य में 10 दिसंबर से शीतलहर चलने की आशंका जताई है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में तेज बर्फबारी हुई। पहाड़ पूरी तरह से सफेद चादर से ढके हुए नजर आए, तो वहीं कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फबारी का मजा लेते हुए दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला स्थित रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई है। इसके कारण मनाली लेह सड़क बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। उत्तराखंड के चमोली के पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई है, तो वहीं राजस्थान में एक बार फिर से शीतलहर का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 10 दिसंबर से शीतलहर का प्रभाव महसूस होगा। शेखावाटी और उसके आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं केदारनाथ में तापमान -17 डिग्री सेल्सियस तो बद्रीनाथ में -14 डिग्री सेल्सियस चला गया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वे इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। अमित शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा था, वंदे मातरम गीत 150 साल से देश के आत्मा का हिस्सा है। आज इस पर बहस क्यों हो रही है? मैं बताती हूँ, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। अमित शाह ने संबोधन में कहा, जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया। जब 150 साल पर कल सदन यानी लोकसभा में चर्चा शुरू हुई, तो गांधी परिवार के दोनों सदस्य यानी राहुल और प्रियंका नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। दरअसल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से साल भर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रुपए के गिरते स्तर पर मोदी ने साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि देश जानना चाहता है कि ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला जा रहा है। यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ, यह आपकी भ्रष्ट राजनीति के कारण हुआ है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? क्या आप भी भ्रष्ट हैं? आपकी सरकार की हालत तो उससे भी बदतर हो गई है। उस समय डॉलर का रेट 55 से 60 रुपए था, लेकिन आज तो 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है।
Xiaomi की सब ब्रांड पोको ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन C85 5G लॉन्च कर दिया है। C सीरीज का लेटेस्ट एडिशन 6.9 इंच HD प्लस डिस्प्ले और 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आया है। कंपनी का दावा है कि 106 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक चलेगा। फोन 3 कलर ऑप्शन यानी मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक के साथ बाजार में उतारा गया है। पोको C85 5G की सेल 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। कंपनी इंट्रोडक्टरी ऑफर में HDFC, ICICI या SBI कार्ड पर 1000 रुपए डिस्काउंट दे रही है। 4GB प्लस 128 GB के साथ इसकी कीमत 12,499 रुपए रहेगी, तो वहीं 6GB प्लस 128 GB के साथ फोन की कीमत 13,499 रुपए रखी गई है। वहीं 8GB प्लस 128 GB के साथ 14,499 रुपए फोन की कीमत रहेगी। माइक्रो SD कार्ड से लेकर 1 TB तक आप इसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। ड्यूअल सिम प्लस अलग से SD कार्ड स्लॉट, 3 चीजें एक साथ चला सकते हैं। वहीं फोन की IP64 रेटिंग धूल और बारिश की छींटों से बचाती है। फोन की साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बड़ी बैटरी नॉर्मल यूज में 2 दिन से ज्यादा चल सकती है। कंपनी का दावा है कि इसमें म्यूजिक प्लेबैक 106 घंटे तक मिलेगा। फोन में 33 वाट फास्ट चार्जिंग दी गई है। फोन सिर्फ 28 मिनट में 50% चार्ज हो सकता है। फोन में 10 वाट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलेगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उसने भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की प्राइसिंग का ऐलान अभी नहीं किया है। कंपनी ने बताया कि स्टारलिंक की इंडिया वेबसाइट पर जो गलत प्राइसिंग दिखाई दे रही थी वो एक ग्लिच के कारण थी। दरअसल सोमवार को कंपनी की वेबसाइट पर स्टारलिंक की सर्विस के प्लान दिखाई दे रहे थे, जिसमें मंथली प्लान 8,600 और हार्डवेयर किट की प्राइसिंग 34,000 रुपए दिखाई दी थी। हालांकि अब कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि ये नंबर्स डमी टेस्ट डेटा थे और असली सर्विस अभी लाइव नहीं हुई है। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च के लिए फाइनल अप्रूवल का भी इंतजार है। स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट कुछ घंटों के लिए लाइव हो गई थी, जहां न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए मंथली प्राइस 8,600 और हार्डवेयर किट की कीमत 34,000 रुपए दिखाई गई। स्टारलिंक भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट लाने की तैयारी में है। हालांकि अभी सर्विस एक्टिव करने के लिए कंपनी को भारत सरकार से फाइनल अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.25% की हालिया कटौती का असर अब दिखाई देने लगा है। 6 बड़े बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती कर दी है। HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसमें शामिल हैं। नई कटौती के चलते होम लोन की सालाना ब्याज दर में 7.10% के निचले स्तर पर पहुंच गई है। RBI ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 5.50% से घटाकर 5.25% कर दिया था। इससे बैंकों की फंड लागत घट गई है। इसका फायदा वे लोन सस्ता करके अपने अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। ऐसे में मान लीजिए पहले आपके लिए बैंक की होम लोन ब्याज दर 8% थी, जो कि अब 0.25% की कटौती के बाद 7.75% रह जाएगी। नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। कई बैंक समय से पहले लोन अदा करने पर पेनल्टी लगाते हैं। ऐसे में बैंकों से इस बारे में पूरी डिटेल ले लें, क्योंकि समय से पहले लोन अदा करने पर बैंकों को उम्मीद के मुताबिक कम ब्याज मिलता है। ऐसे में उनकी ओर से कुछ टर्म एंड कंडीशंस लगाए जाते हैं। इसलिए होम लोन लेते समय इस बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 436 अंक की गिरावट के साथ 84,666 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 121 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,840 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर में गिरावट और 8 शेयरों में तेजी रही। एशियन पेंट्स का शेयर सबसे ज्यादा यानी 4% तक गिरा। IT सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.19% की गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम सोना 848 रुपए गिरकर 1,27,409 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 2,034 रुपए गिरकर 1,77,054 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम की बात करें तो 1,16,707 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर देखने को मिला। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।